चैंपियन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। मैं हूं पल्लवी, आपकी संस्कृत फैकल्टी, और आप सबों के लिए आज लेकर आई हूँ BSEB बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के उन सभी बच्चों के लिए जो कि 2026 में अपने 10वीं का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। उनके लिए संस्कृत का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, इसका नाम है मंगलम। मंगलम चैप्टर का आज के सेशन में हम सभी उनमें जो भी श्लोक लिए गए हैं, कुल 5 श्लोक लिए गए हैं, उन सभी श्लोकों के हिंदी अर्थ के ऊपर आज के सेशन में हम सभी चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मंगलम चैप्टर, इसका की अर्थ होता है शुभ अथवा कल्याणकारी। क्या अर्थ होता है? शुभ अथवा कल्याणकारी। और यह जो चैप्टर है वो उपनिषद से संकलित है। कहाँ से संकलित है? उपनिषद से संकलित है। उपनिषद से यह पाठ संकलित है, इसका की नाम है मंगलम। इस पाठ में कुल 4 उपनिषदों से, कितने उपनिषदों से? 4 उपनिषदों से कुल 5 मंत्र, मंत्रों की संख्या कितनी है? 5। 4 उपनिषदों से कुल 5 मंत्र संकलित हैं। इन चारों उपनिषदों के नाम क्रमशः ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्योपनिषद। नंबर 2 कठोपनिषद। नंबर 3 मुंडकोपनिषद। नंबर 4 श्वेताश्वतर उपनिषद। श्वेताश्वतर उपनिषद से संकलित है। ओके, इस पाठ में कुल कितने उपनिषद है? 4 उपनिषद है। 4 उपनिषदों से कुल कितने मंत्र संकलित है? तो 5 मंत्र संकलित है। और उपनिषदों की जो कुल संख्या है वह 108। आप इसको भी याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या जो है वो 108 है। अब इस तरीके से कुछ और भी, जैसे कि वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या 4 है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आप सभी जानते हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या जो है वो 18 है। और उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? वो है 108। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम चलते हैं कि इस पाठ में, मंगलम पाठ में किसके सिद्धांतों को प्रकट किया गया है। तो मंगलम पाठ में किसके सिद्धांतों को प्रकट किया गया है? तो दर्शन शास्त्र। किसके सिद्धांतों को? दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट किया गया है। दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को मंगलम पाठ में प्रकट किया गया है। अब हमारे जो 5 श्लोक है, इन 5 श्लोकों की संख्या कितनी है? श्लोकों की संख्या है 5। अब इन 5 श्लोकों के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। हमारा पहला जो श्लोक है वो क्या है? हिरण्यमयेन पात्रेण सत्य सापीठम मुखम बावरिणी सत्य धर्माय दृष्टया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हिरण्यमयेन पात्र से, इस पात्र से, हिरण्यमयेन पात्र से या फिर सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। किसका मुख ढका हुआ है? तो सत्य का मुख ढका हुआ है। और सत्य धर्म की अगर हमको प्राप्ति करनी है तो उस आवरण को हटा देना पड़ेगा। मतलब हिरण्यमयेन पात्र के आवरण को हमें हटा देना पड़ेगा, तभी हम सत्य धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। यह जो श्लोक है, यह जो लाइन है हिरण्यमयेन पात्रे, यह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही पूछता है कि हिरण्यमयेन पात्रे किस उपनिषद से लिया गया है। यह जो है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। आप इसको ध्यान रखेंगे कि जो हमारा पहला श्लोक है वो ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा कठोपनिषद से, तीसरा और चौथा जो है वो मुंडकोपनिषद से, और जो लास्ट है 5वां वो श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अब दूसरे श्लोक पर चर्चा करते हैं। दूसरा श्लोक है अनोरनियान महतो महियान आत्मस्य जंतोर लिहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीतसोको धातु प्रसादान महिमान मात्रा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि अणु से भी सूक्ष्म, आत्मा जो है वो अणु से भी सूक्ष्म अर्थात अणु से भी छोटा है।
और महान से महान अर्थात बड़ा से बड़ा है। अणु से भी सूक्ष्म और महान से महान कौन है? आत्मा है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। और यदि यह जो है आत्मा जो है वो कहाँ निवास करती है? वो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करती है, जो कि अणु से भी सूक्ष्म है और महान से महान है। और कम बुद्धि वाले लोग अर्थात मंद बुद्धि वाले लोग भी आत्मा के रहस्य को जानकर शोक रहित हो जाते हैं, अर्थात वीत शोक हो जाते हैं। अब तीसरा जो है वो है सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की हमेशा विजय होती है। किसकी हमेशा विजय होती है? सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती है। और सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है, देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, जहाँ सत्य का भंडार है। ओके, चौथा है यथा नद्य चंद्रमाना समुद्रे अष्टम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाध्य मुद्रा परस्पराधि। इसका शाब्दिक अर्थ है कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ जाकर मिलती है? तो समुद्र में जाकर मिलती है। ठीक उसी प्रकार से विद्वान लोग भी परम पुरुष परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं, उनको जाकर के मिल जाते हैं, उनको प्राप्त कर लेते हैं। किनको? परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। कौन लोग? विद्वान लोग। और नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? समुद्र में। किसको छोड़कर? नाम और स्वरूप को छोड़कर। और विद्वान लोग क्या छोड़कर परमात्मा में मिलते हैं? तो नाम और स्वरूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। यह जो है चौथा श्लोक यह भी मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। मतलब पहला जो श्लोक है ईशावास्योपनिषद से, दूसरा श्लोक अनोरमयान महतोमयान कहाँ से दिया गया है? तो कठोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से दिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। और यथा नद्य चंद्रमाना कहाँ से दिया गया है? वो भी मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। अब हमारा पांचवा श्लोक है जो कि आखिरी श्लोक है, वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णतम स परस्तात् तमेव विधि द्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अन्य। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मुझे ही महान पुरुष जानो, मुझे ही महान पुरुष जानो जो प्रकाश स्वरूप अंधकार के आगे है। किसके आगे है? प्रकाश के रूप में अंधकार के आगे है। बच्चों, जिस तरीके से हम देखते हैं कि यदि एक कमरे में अंधेरा हो और उस समय यदि हम दीपक जला दें, उस दीपक का वैल्यू होता है। लेकिन यदि हम आदित्य वर्ण के सामने अर्थात सूर्य के प्रकाश के सामने यदि हम दीपक जलाए, उसका कोई मोल नहीं होता। उसी तरीके से श्लोक में कहा गया है कि मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो जो प्रकाश स्वरूप अंधकार के आगे है, अर्थात इसका कोई दूसरा मार्ग नहीं है मृत्यु को प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए। इसके अलावा इसका कोई भी अन्य मार्ग नहीं है। मोक्ष की जो प्राप्ति है वो आत्मज्ञान से ही संभव है, मतलब आत्मज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इसका अर्थ यही है। तो आज के इस सेशन में हमने यह देखा कि पांचों श्लोक कौन कौन से हैं, उन श्लोकों का हिंदी अर्थ क्या है। यदि आप चाहेंगे तो मैं इसको PDF फॉर्मेट में भी आपके लिए अपलोड कर दूंगी और आने वाले सेशंस में मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। आज के सेशन में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।